विच इज बेटर? क्या काम करता है, क्या काम नहीं करता है, क्यों काम करता है, क्यों काम नहीं करता है, और किस में काम करता है और किस में काम नहीं करता? आई यूजुअली डोंट टॉक अबाउट इट टू मच। मेरा मानना ये है कि टेक्निकल एनालिसिस का सिर्फ एक पर्पज है। अगर आप उसको समझ गए तो ये फर्क नहीं पड़ता कि आप एसएमसी यूज कर रहे हो कि रिटेलर कंसेप्ट यूज कर रहे हो। फोन आया था जो टर्न होता है, राइट? उसकी आवश्यकता ही नहीं थी, आविष्कार हुआ, वो फ्लॉप हो गया। तो क्या इतनी जरूरत थी एसएमसी कॉन्सेप्ट की कि ये पहले वाले कॉन्सेप्ट काम ही नहीं कर रहे थे? स्मार्ट मनी कंसेप्ट का जब पहला कंसेप्ट आप पढ़ते हो, दैट इज लिक्विडिटी, सिर्फ पहला कंसेप्ट, ये चैप्टर पढ़ते ही आपके सारे बिलीफ टूट जाते हैं। ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है जहां पर आपको एक्चुअली में कुछ नया और अलग करना होता है। आपकी लड़ाई देखिए किससे है। एक नॉर्मल आदमी ट्रेडिंग करने के लिए आया, पहले दिन उसने चार्ट खोला, उसे लगता है कि मेरी लड़ाई इस बात से है कि मुझे यहाँ पर सेटअप ढूंढना है। नहीं, अगर आप वही कर रहे हो जो इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल है, वो तो सारे ही लोग कर रहे हैं, आप अलग क्या कर रहे हो। रीजंस वगैरह आपको मालूम पड़ जाते हैं अगर आप एसएमसीज यूज कर रहे हो, तो कितना अल्फा आप जनरेट कर रहे हो ओवर प्राइस एक्शन ट्रेडिंग? मैं आपको दिखाता हूँ कितने मैच हुए कितने नहीं हुए। Today's topic is SMC concepts versus टेक्निकल एनालिसिस, क्लासिकल टेक्निकल एनालिसिस। और इसी डिस्कशन के लिए हमारे साथ है मिस्टर प्रियांक शर्मा सर। कैसे सर? वेलकम बैक ऑन द शो। थैंक यू सो मच हंस, बहुत अच्छा हूँ एंड आई होप आप भी अच्छे होंगे। आई एम वेरी वेल सर, एंड ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो। ये डिस्कशन आपके साथ करने का मेरा सबसे बड़ा इरादा यही था कि आपने टेक्निकल क्लासिकल टेक्निकल एनालिसिस है उससे भी ट्रेडिंग की है, और साथ में काफी टाइम से आप एसएमसीज के ऊपर भी बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, राइट? और ये डिस्कशन, और एक्चुअली ये क्वेश्चन मेरे पास भी बहुत बार आता है कि विच इज बेटर? क्या काम करता है, क्या काम नहीं करता है, और क्यों काम करता है, क्यों काम नहीं करता है, और किस में काम करता है और किस में काम नहीं करता है, राइट? सो आई वांट माय कंक्लूजन टुडे, एंड होपफुली हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको भी उनका कंक्लूजन आज मिल जाएगा। सो या, आर यू रेडी? बिकॉज आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस डिस्कशन। यस यस श्योर, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है अंश। और जब आपने मुझे बोला कि सर इस पर एक, क्योंकि हमारा जब ऑफ मार्केट डिस्कशन अभी मॉर्निंग में हो रहा था, तो करेक्ट, आपने इमीडिएटली बोला कि सर लेट्स डिस्कस इट ऑन अ शो, कि करेक्ट। हम लोग आपस में क्यों बात करें, क्यों ना बाकी लोगों को भी समझा दिया जाए ट्रू। कि व्हाट इज बेटर। सो आई डोंट नो, क्योंकि पहली बार ही मैं किसी से एसएमसी पर इतना डिस्कशन कर रहा हूँ। आई यूजुअली डोंट टॉक अबाउट इट टू मच। एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर आप लोग पहले सुनिए, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो इसलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले सारे डॉक्यूमेंट्स केयरफुली पढ़े। ठीक है सो सर? वो फटाफट वाला भी बोलिए ना, सही फटाफट वाला तो यही है सर। एनी प्रॉमिस परफॉर्मेंस, पास्ट परफॉर्मेंस, मेरी कोई भी पास्ट परफॉर्मेंस जो है वो इस बात की गारंटी नहीं देती कि फ्यूचर में मेरी सारी बातें सही होंगी। ये एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर है जो आपको इस पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले पता होना चाहिए। सो मेरा पहला क्वेश्चन ही यही है कि व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ एसएमसी कॉन्सेप्ट्स? मतलब टेक्निकल एनालिसिस, जो क्लासिकल टेक्निकल एनालिसिस है, वो काम कर रहा था। हमने हिस्ट्री देखी है, एंड टेक्निकल एनालिसिस बेस्ड ही इस पॉइंट के ऊपर है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। करेक्ट? हिस्ट्री देखी है, हिस्ट्री में वो काम कर रहा है। आज के मार्केट में भी आप देखते हैं, तो जब हम बात करते हैं ब्रेकआउट्स की या पैटर्न्स की, प्राइस की, सपोर्ट रेजिस्टेंस की, काम करते हैं, डिसेंटली काम करते हैं। व्हाई डू वी इवन नीड एसएमसीज? चलो मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री में लेके चलता हूँ। श्योर। टेक्निकल एनालिसिस की शुरुआत कब हुई? मार्केट्स की ट्रेडिंग तो 1700 से शुरू हो गई थी। करेक्ट। 1800 से ऑफिशियली शुरू हो गई थी, जब केबल ट्रेड होने लगा था यूएस और यूरोप में। राइट। उसके बाद धीरे धीरे इवॉल्वमेंट हुई, स्टॉक्स आए, सिक्योरिटी मार्केट्स आई। एंड देन 1900 में लगभग 1901 1902 के आसपास चार्ल्स डो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात की। उससे पहले लोग सिर्फ कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते थे। राइट। 3-4 साल उन्होंने अपने वॉल स्ट्रीट जर्नल के जो जर्नल्स निकलते थे, पब्लिकेशंस निकलते हैं, उसमें उन्होंने अपने व्यूज शेयर किए। डो थ्योरी जिसको हम आज जानते हैं, वहां से टेक्निकल एनालिसिस की शुरुआत हुई। एंड थ्रू आउट दिस 125 ईयर्स, पिछले 125 सालों में लगभग 1980s तक लोग फंडामेंटल एनालिसिस पर पूरी तरह विश्वास करते थे, और टेक्निकल एनालिसिस बहुत छोटा सा एक पार्ट था जिसको बहुत ही गिने चुने लोग यूज करते थे। करेक्ट। देन स्लोली फेज बदला, जनरेशंस बदली, कंप्यूटर्स का इजाद हुआ, लोगों को लगने लगा कि स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग भी हो सकती है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग हो सकती है। एंड टेक्निकल एनालिसिस के कई सारे तरीके निकल के आए, जैसे वाइकॉफ ने अपने कंसेप्ट्स दिए, लेसिमोर ने अपनी साइकिल्स दी, हम लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने अपने इंडिकेटर्स बनाए, जैसे आरएसआई, बोलिंजर साहब ने बोलिंजर बैंड बनाया। करेक्ट। करेक्ट। तो इस तरह से स्ट्रेटजीज आई, उनके रिजल्ट्स हमारे पास आए, और टेक्निकल एनालिसिस लगातार इवॉल्व होता रहा। तो टेक्निकल एनालिसिस इस इंडस्ट्री का ना बहुत ही, आप कह सकते हो, एक अभी युवा फेज में है। फंडामेंटल एनालिसिस वाज फ्रॉम द बिगिनिंग। करेक्ट।
बट टेक्निकल एनालिसिस बहुत शुरुआत में हुआ, बहुत लेट हुआ, तो अभी बहुत शुरुआत में अपनी यंग फेज में आया है। तो बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स निकलने शुरू हुए। जैसे आप देखते हो इन्वेंशन इन्वेंशन होते चले जाते हैं, करेक्ट, और फिर इन्वेंशन जब कंप्लीट हो जाते हैं, जैसे आज का एरा है, आज इन्वेंशंस हो चुके हैं लगभग सभी। आपके पास लैपटॉप है, आपके पास कंप्यूटर है, इंटरनेट है। आज सिर्फ डेवलपमेंट हो रहे हैं उसके ऊपर, न्यू इनोवेशंस कम हो रहे हैं, डेवलपमेंट ज्यादा हो रहे हैं। राइट। तो टेक्निकल एनालिसिस में भी ऐसे ही इवॉल्विंग डेवलपमेंट्स हुए। और 1980s के टाइम पर लैरी विलियम्स ने सबसे पहले स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स के बारे में बात करना शुरू किया। हालांकि उन्होंने स्मार्ट मनी कंसेप्ट नाम नहीं दिया, और ऐसे ही डेवलप होते हुए आगे लोगों ने उनसे सीखा, सीख कर आगे बढ़े, एंड धीरे धीरे 2000 आई थिंक 10-11 में सबसे पहले माइकल हडलस्टन है, उन्होंने स्मार्ट मनी कंसेप्ट नाम बनाया बेसिकली। क्योंकि आप नामांकन करते हो ना हर चीज का, कोई भी नई चीज आती है ना, जैसे हमारे घर में कोई नया इंसान आता है, बच्चा आता है, तो हम उसका नामकरण करते हैं। तो वैसे ही सबने अपने कंसेप्ट्स के नाम देने शुरू करे, और स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स की शायद वहां से शुरुआत हुई। ये बहुत ही नया वे ऑफ ट्रेडिंग है, न्यू फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग है, और मैं इसको 2019 से ट्रेड कर रहा हूँ। ओके। ठीक है, उससे पहले के पीरियड में मैं जो आप नॉर्मल टेक्निकल एनालिसिस इंडिकेटर्स थे वो भी करता था, और आज भी मैं दोनों को मिक्स करके ही करता हूँ। सो इट्स नॉट लाइक आई एम प्योरली एसएमसी ही ट्रेड करता हूँ, सिर्फ मैं रिटेलर्स पैटर्न के अगेंस्ट हूँ, नहीं। या जो इंडिकेटर्स नॉर्मल टेक्निकल से, जैसे आपने बात की, जो अच्छी चल रही थी, सपोर्ट रेजिस्टेंस, इस पर काम करते हो कि नहीं करते हो। सो आई कीप अ मिक्स ऑफ इट, क्योंकि मेरा मानना ये है कि टेक्निकल एनालिसिस का सिर्फ एक पर्पज है। अगर आप उसको समझ गए तो ये फर्क नहीं पड़ता कि आप एसएमसी यूज कर रहे हो कि रिटेलर कंसेप्ट यूज कर रहे हो। बेसिकली मार्केट में आप जब आते हो तो आप करते हो ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का मतलब हुआ ट्रेड, ट्रेड का मतलब होता है बेसिकली व्यापार। करेक्ट। एक नॉर्मल इंसान को भी पता है, जब से हमने पहली बार मनी को शुरुआत करी होगी, उससे पहले बार्टर सिस्टम चलता था। बराबर। सही बात है। तो बार्टर सिस्टम के बाद से जब मनी का एवोल्यूशन हुआ, वो इसलिए हुआ क्योंकि बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि एक चीज के बदले दूसरी चीज दी, तो अब नहीं पता चल रहा सही दाम दे रहे हो कि नहीं, राइट। है ना। हो सकता है गुडविल में आप मुझे सिर्फ 1 क्विंटल गेहूं दे दो और उसके बदले में आपको 2 गायें दे दूं, बट देयर इज नो फेयर ट्रांजिशन। करेक्ट। मनी ने क्या डिसाइड किया कि जो चीज सस्ती है वो सस्ती बिके, जो महंगी है वो महंगी बिके। और व्यापार के अंदर पैसा कमाने का एकमात्र तरीका क्या है? सस्ता बाई करो और महंगा बेचो। करेक्ट। आप चाहे दुकान चला रहे हो, वो भी एक ट्रेड ही होती है, करेक्ट। ट्रू। वैसा ही बाजार है, इसको इतना आसान आपको रखना है। आप इसको कॉम्प्लिकेट करोगे, सोचोगे ट्रेडिंग सीखने जा रहे हो, जैसे पता नहीं कितना मुश्किल पहाड़ सीखने जा रहे हो, तो आप पहले दिन ही सोच के जा रहे हो बहुत मुश्किल काम करने जा रहे हो। जैसे मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट के साथ होता है, कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं, वो मैथमेटिक्स में टॉपर होते हैं, बट एक क्लास में मैं कभी नहीं था। लेकिन क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मैथ से डरते हैं। क्यों? क्योंकि उनके सामने हाइप ही ऐसे बना दी जाती है कि मैथ्स डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। करेक्ट। और जो टॉप करते हैं एक्चुअली में, उनके साथ क्या होता है कि उनकी फैमिली, पेरेंट्स या टीचर्स उनको पहले दिन से समझाते हैं कि यू कैन डू इट। तो वैसे ही ट्रेडिंग को हवा नहीं बनाना है। इट्स वेरी इजी, कोई भी चीज सस्ती है बाई करो, महंगा है बेचो। अब क्वेश्चन यहाँ आता है कि ये कैसे पता करें सस्ता है कि महंगा। करेक्ट। भाई मार्केट में मैं कोई सामान खरीदने गया, चीनी खरीदने गया, तो मुझे 4 दुकान से पूछ के पता चल जाएगा सस्ता है कि महंगा है। प्राइस का कैसे पता करें? स्टॉक का कैसे पता करें कि ये सस्ता है कि महंगा है? सही बात है, ये क्वेश्चन आया। अब इसके लिए आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, या तो आप फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, जिसके लिए आपको थोड़ी बहुत फाइनेंस की समझ होनी चाहिए। बट एक बंदा जो फाइनेंस नहीं समझता उतना अच्छा, वो कैसे करे? सो आपने बेसिकली स्टैटिस्टिक्स के मेथड लगाए, चार्ट्स पढ़ने शुरू करे, और उन चार्ट्स का पर्पस सिर्फ इतना जानना था, सस्ता कहाँ है और महंगा कहाँ है। करेक्ट। सही बात है। अब आप इसको जिस भी तरीके से जान सकते हैं, वो तरीका आपके लिए बेस्ट है। पहला चीज, तो मैं जो लोग सुन रहे हैं उनको ये नहीं कहना चाहता कि एसएमसी बेस्ट है कि रिटेलर्स बेस्ट है। आपको जो चीज कन्विक्शन दे कि यार ये चीज मुझे मजा आ रहा है करने में, इससे मुझे पता चल रहा है, आपके लिए तो वो बेस्ट है। उसी तरह से मुझे जो कन्विक्शन मिला कि ये चीज हो क्यों रही है, क्यों ये सस्ता है, क्यों ये महंगा है, यहां क्यों बाई करना है, यहां क्यों बाई नहीं करना है। मेरे पास ये सवाल थे कि जब मैं ट्रेडिंग शुरुआत कर रहा था तो ठीक है, मैं पार्ट टाइम कर रहा था, बाकी काम के साथ कर रहा था, तो इट वाज ओके कि ठीक है आ रहा है। बट जब कोविड आया, कोविड से पहले ही मेरे अंदर ये आया था कि ट्रेडिंग में कुछ बड़ा करते हैं, करियर बनाते हैं, ऐसा कुछ सोचते हैं। अब आप अपने करियर को ना रटी हुई चीजों पर नहीं जा सकते करने के लिए। करेक्ट। आपको कन्विक्शन चाहिए कि ये चीज मुझे समझ में आनी चाहिए कि हो क्यों रहा है। स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स ने मुझे वो लॉजिक दिया, वो कन्विक्शन दिया कि अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो जा क्यों रहा है, अगर यहीं से पंप हो रहा है तो हो क्यों रहा है, मुझे उसके कारण पता है। वो लॉजिक्स चाहे कुछ भी है, बट मुझे उससे कन्विक्शन मिलता है, इसलिए मैं स्मार्ट मनी कंसेप्ट को ज्यादा यूज करता हूँ। ओके। बट आपने अभी भी तो ये कहा ना कि ट्रेडिंग को जितना आप सिंप्लीफाइड तरीके से करो उतना अच्छा है। अब एक सिंपल आपको चीज बताता हूँ, टेक्निकल एनालिसिस के अंदर क्या है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, पैटर्न, प्राइस,
वॉल्यूम, राइट, उसके अलावा कुछ इंडिकेटर्स। जब हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स में आते हैं तब वहां पर लिक्विडिटी, लिक्विडिटी ग्रैब्स, ऑर्डर ब्लॉक्स, फेयर वैल्यू गैप्स, इंटरनल लिक्विडिटी, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, ब्रेकर ब्लॉक्स, और जितना आसान टेक्निकल एनालिसिस के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना है, एसएमसी के कॉन्सेप्ट को समझना और उनको एक्चुअली चार्ट पे आइडेंटिफाई कर पाना उतना आसान नहीं है। डू यू एग्री ऑन दैट? Yes, yes, definitely. करेक्ट? So if I'm learning technical analysis, if I'm learning how to trade, you will not teach me SMC concept directly, right? Correct. तो और मतलब कहते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, करेक्ट? तो अगर आवश्यकता है तो हम दूसरे आविष्कार करें ना। मतलब बीच में भी एक ये आया था, एक फोन आया था जो टर्न होता है, राइट? उसकी आवश्यकता ही नहीं थी, आविष्कार हुआ, वो फ्लॉप हो गया, करेक्ट? तो क्या इतनी जरूरत थी एसएमसी कॉन्सेप्ट्स की कि ये पहले वाले कॉन्सेप्ट काम ही नहीं कर रहे थे? चलो मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पे डिफरेंस बताता हूँ आपके क्वेश्चन में, जहाँ पे दो चीजें मुझे लगता है मिल रही हैं। आपने कहा कि ये चीज थोड़ा सा मुश्किल है, तो ये हमें सीखनी क्यों है, स्मार्ट मनी का, जबकि ट्रिकी, मतलब करेक्ट। सो देखो, कोई चीज के इजी होना और कोई चीज के सिंपल होना, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। कोई आपने बोला ट्रेडिंग कंसेप्ट सिंपल होने चाहिए, तो मैं आपको पहले ही बता दूं स्मार्ट मनी कंसेप्ट बहुत सिंपल है। इट मे नॉट बी इजी, बट दीज आर सिंपल। ओके, सो दैट इज अ बिग डिफरेंस। ठीक है? सो स्मार्ट मनी कंसेप्ट बहुत सिंप्लीफाइड है, जब आप उनको समझते हो ना, इट्स वे टू इजी टू आइडेंटिफाई। मैं आपको बताऊं कि अभी आप मुझे मेरे सामने चार्ट रखेंगे, इट वुड टेक मी नॉट मोर देन 9 सेकेंड्स टू नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, नॉट मोर देन 9 सेकेंड्स। ओके, ठीक है? व्हाई? बिकॉज दैट इज द प्रैक्टिस। ठीक है? तो आप वो 9-10 सेकंड में पता लगा पाते हो, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ स्मार्ट मनी कंसेप्ट। बट इन प्लेस ऑफ दिस, इफ आई प्लेस एन इंडिकेटर, देन आई विल हैव टू मेक श्योर ये वाली स्ट्रेटजी का ये वाला कंसेप्ट फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये वाला हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या ये वाला सेटअप बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अंडरस्टैंड, राइट? वो हमें ढूंढना पड़ेगा कि नहीं ढूंढना पड़ेगा। सो इट विल टेक सम टाइम टू डू द रिसर्च। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज एसएमसीज आर वेरी सिंपल, सिंपल, राइट? बट दे आर नॉट इजी टू लर्न इन द बिगनिंग। वो शुरुआत करते हुए सीखने में थोड़ा मुश्किल होता है, पहला चीज। ठीक है? दूसरा चीज जो आपने बोला कि अगर एक नया बंदा आएगा तो उसको पहले रिटेलर्स कंसेप्ट सीखने पड़ेंगे, फिर वो एसएमसी सीखेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यू कैन फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे लर्न स्मार्ट मनी कंसेप्ट वेरी वेरी सिंपल वे। ओके? आपको जो है वो पहले दिन से ही सीखने पड़ेंगे, क्योंकि स्मार्ट मनी कंसेप्ट जब मैं सिखाता हूँ, तो जब मैं स्मार्ट मनी कंसेप्ट का लेक्चर देता हूँ, मैं जब कोई सीरीज सिखाता हूँ, जो मैं यूट्यूब पे सिखा भी रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बोला, सो फ्रॉम द 4th लेक्चर आई स्टार्ट स्मार्ट मनी कंसेप्ट। ओके, अब जो पहले 3 लेक्चर होते हैं वो क्या होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। पहला लेक्चर होता है कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, जिससे इंसान को पता चले, एक नए बंदे को। दूसरा चीज मैं उसको सिखाता हूँ कि चार्ट्स क्या होते हैं, ठीक है, क्योंकि उसको पता तो हो कि ये चार्ट क्या है, प्राइस है, टाइम है, करेक्ट। साथ में मैं सिखाता हूँ कैंडलस्टिक्स क्या होती हैं। कोई कैंडलस्टिक का पैटर्न नहीं, कोई कैंडलस्टिक का नाम नहीं, एक कैंडलस्टिक सिर्फ 4 इंफॉर्मेशन देती है, ओपन, लो, हाई, क्लोज, दैट्स इट। कैंडलस्टिक्स में इतना सिखाता हूं। तीसरी क्लास में मैं सिखाता हूं स्विंग हाई स्विंग लो क्या होते हैं, बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट टू नो, एंड व्हाट आर ट्रेंड्स, दैट्स इट। आई थिंक यहाँ पर ट्रिकी पार्ट ये है कि यूजुअली हम लोग रिटेल कॉन्सेप्ट ज्यादा पहले पढ़ते हैं, राइट? तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं एसएमसी के अंदर जो रिटेल कॉन्सेप्ट्स के अगेंस्ट जाके बात करती है कि भाई ये सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट तो ब्रेक होगा, फिर आपकी लिक्विडिटी ग्रैब होगी, फिर मार्केट मूवमेंट आएगा उसके अगेंस्ट में, राइट? तो जब आप रिटेल कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हो तब एसएमसी को समझना एक तरह से चैलेंजिंग इसलिए हो पाता है क्योंकि आपको आपके जो करंट बिलीव्स है, करंट अंडरस्टैंडिंग है मार्केट की, उसके अगेंस्ट जाना होता है, राइट? तो आई आई एग्री ऑन दिस कि अगर आप शुरुआत से एसएमसी पढ़ रहे हैं सो दैट इज हाउ द मार्केट वर्क्स फॉर यू, बट अगर आपने पहले रिटेल कॉन्सेप्ट पढ़े हैं तो फिर वो समझ पाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो मेरे हिसाब से उसके बाद समझ पाना और आसान हो जाता है। मैं उसका कारण बताऊंगा। ओके, क्योंकि आप किसी नई चीज की खोज क्यों कर रहे हो, व्हेन यू आर नॉट गेटिंग व्हाट यू वांट फ्रॉम द थिंग्स यू हैव लर्नड। करेक्ट, आप जो चीजें जानते हो उससे आपको वो चीजें मिल नहीं पा रही जो आप चाहते थे, करेक्ट, तभी आप नई चीज की शुरुआत कर रहे हो। अदरवाइज आप उस चीज को बस इंप्रूव करते हो। दोनों में डिफरेंस है। ठीक है? तो जो लोग इंप्रूव कर रहे हैं वो स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स को इसलिए सीख सकते हैं कि मेरे सेटअप्स के अंदर इंप्रूवमेंट आ जाए। एक लोग जो नया चीज खोज रहे हैं वो इसलिए खोज रहे हैं क्योंकि रिटेलर्स पैटर्न उनके लिए काम नहीं कर रहे हैं। अब होता क्या है, जब आप रिटेलर पैटर्न्स करके आते हो तो आपको पता चल चुका होता है कि ये काम नहीं कर रहे और इनसे मैं वो अचीव नहीं कर पा रहा हूं जो मैं करना चाहता हूं। ओके, देन स्मार्ट मनी कंसेप्ट का जब पहला कंसेप्ट आप पढ़ते हो, दैट इज लिक्विडिटी, सिर्फ पहला कंसेप्ट, ये चैप्टर पढ़ते ही
आपके सारे बिलीव्स टूट जाते हैं। व्हाई? क्योंकि जब आप नॉर्मल इंडिकेटर्स यूज करते हो तो उसकी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो है वो पब्लिकली अवेलेबल है, सबके पास अवेलेबल है, करेक्ट। बुक्स में अवेलेबल है, एक्सपीरियंसेस के साथ है, उसके प्रोबेबिलिटीज भी लिखे हुए हैं कि इतने परसेंट टाइम्स ये जीता है पिछले 1000 ट्रेड 2000 ट्रेड में, इतनी बार ये लॉस किया है। हम्म। सही बात है। बट ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है जहां पर आपको एक्चुअली में कुछ नया और अलग करना होता है टू बीट द मार्केट्स, जहां पर जीरो सम गेम है। आप हारोगे तो आप ही के जैसा कोई व्यक्ति जीतेगा, करेक्ट। और आप जीतोगे तो आप ही के जैसा कोई व्यक्ति हारेगा। देन यू हैव टू बिकम स्मार्ट एवरी डे। आपकी लड़ाई देखिए किससे है। एक नॉर्मल आदमी ट्रेडिंग करने के लिए आया, पहले दिन उसने चार्ट खोला, उसे लगता है कि मेरी लड़ाई इस बात से है कि मुझे यहां पर सेटअप ढूंढना है। नहीं, आपकी लड़ाई है इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर से, जिसके पास आपसे ज्यादा रिसोर्सेज हैं, आपसे ज्यादा नॉलेज है। आप किसी नॉर्मल कॉलेज से पढ़े हुए हो सकते हो, वहां पर सारे आईआईटीएन आईआईएम या फिर आईआईएम के बंदे होंगे, राइट? कोई बैंकिंग एक्सपर्ट होंगे, फंड मैनेजर्स होंगे, उनके पास एल्गोरिथम्स हैं, सुपर कंप्यूटर्स हैं, इंटरनल न्यूज है, एवरीथिंग दे हैव, और आपको इन सबसे लड़ाई करनी है। करेक्ट। आपको इन सबसे लड़ाई करनी है, तब जाके पैसा बनेगा। तो आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। अगर आप वही कर रहे हो जो इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल है, वो तो सारे ही लोग कर रहे हैं, आप अलग क्या कर रहे हैं? तो वही चीज है, जिसको इंप्रूव करना है वो इंप्रूवमेंट के लिए उसको बस एक एडिशनल टूल की तरह ऐड करेगा, और जिसको नई खोज करनी है उसके बिलीफ सिस्टम टूटेंगे, तभी वो कोई नई चीज सीखेगा। वो तभी उस 10% के क्राइटेरिया में पहुंच पाएगा जहां 90% लोग नहीं पहुंच पाते। बल्कि मेरा ये मानना है कि रिटेलर कॉन्सेप्ट्स को भी अगर सही तरीके से यूज किया जाए तो आप उस तरफ पहुंच सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, एब्सोल्युटली। बहुत बिल्कुल सारे पहुंच ऐसे सकते हैं। ट्रेडर्स हैं जो सिर्फ प्राइस एक्शन के ऊपर ही ट्रेडिंग करते हैं, जो क्लासिकल प्राइस एक्शन है। दे आर प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स, दे आर मेकिंग डिसेंट अमाउंट ऑफ क्योंकि मनी। आपको ये समझना है कि अल्टीमेटली जो ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने का तरीका है, वहां पर टेक्निकल एनालिसिस एक पर्टिकुलर रोल ही प्ले करता है। उसके बाद आपका मेजर रोल जो प्ले करता है वो आपका साइकोलॉजी और आपका रिस्क मैनेजमेंट करता है। एंड द गुड पार्ट अबाउट स्मार्ट मनी कंसेप्ट आर कि वो एक ऐसा टेक्निकल एनालिसिस का कंसेप्ट है जो आपकी साइकोलॉजी को ऑटोमेटिकली सही कर देता है। इट्स ओके। जस्ट द रिस्क मैनेजमेंट पार्ट विच यू हैव टू लर्न इट। आपको जो डिसिप्लिन के साथ सीखनी पड़ती है। तो स्मार्ट मनी कंसेप्ट का दूसरा सबसे बढ़िया बात यही है कि वो आपकी साइकोलॉजी को अच्छा कर देता है। अब आप बोलेंगे, या आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, कैसे? क्योंकि देखो, स्मार्ट मनी कंसेप्ट का जो पर्पस था वो ये था कि आपको रटने की कोशिश मत करो, समझने की कोशिश करो। मान लीजिए आपने एक पर्टिकुलर पैटर्न याद कर लिया कि इसके ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस ऊपर जाता है। मैं नाम नहीं लूंगा किसी पैटर्न का। तो आपने वो पैटर्न बनाया और देखा प्राइस ऊपर जाता है, तो करेक्ट। आपने उसको याद कर लिया। आपको उसका रीजन नहीं पता कि वो ऊपर उसके बाद क्यों जाता है। आपको ये नहीं पता वो पैटर्न बनता क्यों है। तो आप अल्टीमेटली बहुत कम नॉलेज के साथ जा रहे हो ट्रेड ओके। करने के लिए। स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स के कंसेप्ट्स ये हैं कि आप जाओ तो पूरी नॉलेज के साथ जाओ, वरना जा ही नहीं पाओगे। तो आपको पहले ये पता होगा कि कोई पैटर्न बना है तो बना क्यों है, प्राइस ने ये बनाया क्यों है। उसके बाद जब प्राइस जाने लगा दूसरे डायरेक्शन में तो वो जा क्यों रहा है। तो करेक्ट। जब आपको ये पता होता है तो आपकी साइकोलॉजी ऑटोमेटिकली इंप्रूव होने लगती है, क्योंकि आपके साथ कुछ भी रैंडम नहीं हो रहा है। आप देखो, रिटेलर पैटर्न्स के हिसाब से प्राइस रैंडम है, और स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स के हिसाब से प्राइस रैंडम नहीं है, सब कुछ प्लान्ड है। अगर प्राइस एक लेवल से दूसरे लेवल पर जा रहा है तो उसका एक ऑब्जेक्टिव था, वो अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करने वहां तक गया और वहीं तक गया। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। ठीक है, तो अगर इतनी रीजंस वगैरह आपको मालूम पड़ जाते हैं, अगर आप एसएमसीज यूज कर रहे हो, तो कितना अल्फा आप जनरेट कर रहे हो ओवर द रिटेल, मतलब प्राइस एक्शन ट्रेडिंग से? लाइक द डेटा इज कि निफ्टी 50 के अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड करते हो तो आप 8 to 12% के अराउंड आप रिटर्न बना सकते हो यूजिंग इंडिकेटर्स, गुड इंडिकेटर्स लाइक आरएसआई, या और भी अगर आप प्रॉपर्ली फॉलो करते हैं तो। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस के नॉर्मल इंडिकेटर्स को यूज करते हो ऑन निफ्टी, राइट, तो भी आप अराउंड 15% का रिटर्न आप अचीव कर सकते हैं यूजिंग द बेसिक टेक्निकल एनालिसिस। एसएमसीज यूज करके हम उससे कितना ज्यादा अल्फा जनरेट कर सकते सी, जो ये अल्फा जनरेट करने वाली बात है, जो आंकड़े आपने दिए, मेरे हिसाब से ये आंकड़े थोड़े से जस्टिफाई नहीं करते। क्यों नहीं करते, मैं आपको उसका कारण बताऊंगा। जैसा मैंने आपको बताया कि टेक्निकल एनालिसिस तो एक बहुत छोटा पार्ट है। अल्टीमेट गेम इज रिस्क मैनेजमेंट हैं? एंड ओके। साइकोलॉजी जो इसके साथ अटैच होता है। ठीक। अब उसी आरएसआई को या जो उसी इंडिकेटर को यूज करके, जैसा आपने बताया कि लोगों ने 8 to 10% रिटर्न, यूजुअली 12% जनरेट किया या 14-15% जनरेट किया। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिन्होंने आरएसआई ट्रेंड लाइन ऐसी चीजें यूज करके
50% से ज्यादा अल्फा वो जनरेट करते हैं, करेक्ट। सिर्फ आरएसआई और ट्रेडिंग व्यूज, हम्म। ठीक है। और मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो स्मार्ट मनी कंसेप्ट यूज करके 50% भी जनरेट करते हैं, 100% प्लस भी जनरेट करते हैं और भी ज्यादा जनरेट करते हैं। और बहुत सारे लोगों को ऐसा भी जानता हूँ जो दोनों कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ वो प्रॉफिट नहीं करते। आपने एक चीज और भी कही कि you club the SMCs and the classical technical analysis जो है, बट फिर उनमें वो क्या कहते हैं, विरोधाभास भी तो है, राइट? एक जो बोल रहा है कि सपोर्ट लेकर ऊपर जाएगा, एक कह रहा है कि नहीं सपोर्ट ब्रेक करके ऊपर जाएगा, लिक्विडिटी ग्रैब करके ऊपर जाएगा। एक कह रहा है कि ये पैटर्न का ब्रेकआउट आपको एक अच्छा अपवर्ड साइड का मुंह देगा। एक कहता है कि नहीं, ब्रेकआउट होके फिर लिक्विडिटी ग्रैब करके वापस नीचे गिरेगा। एक के अंदर फेयर वैल्यू गैप जैसा एक कॉन्सेप्ट है, दूसरे के अंदर नहीं है। करेक्ट? तो वो आप कैसे क्लब करते हैं? एंड आई वुड लाइक टू सी सम एग्जांपल्स कि ये कैसे आप इनको क्लब कर रहे हैं, और एसएमसी क्या कह रहा है और टेक्निकल एनालिसिस क्या कह रहा है। सी देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट, जैसा मैंने आपको बताया कि लोगों को लगता है कि इतनी बड़ी लिस्ट है, सीखनी पड़ती है, जैसे फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, इंड्यूसमेंट, आईडीएम, इंटरनल लिक्विडिटी, एक्सटर्नल लिक्विडिटी, ऑर्डर फ्लो, ऐसे मैं इतने नाम ले सकता हूँ कि पूरी लिस्ट निकल के आ जाएगी, सबको लगता है। बट स्मार्ट मनी कंसेप्ट इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग लिक्विडिटी। ये एक लाइन में आप स्मार्ट मनी कंसेप्ट समझ जाते हो। करेक्ट। अब अगर आपको लिक्विडिटी की समझ आ गई, अगर आपको लिक्विडिटी का कंसेप्ट समझ में आ गया, ऑल यू हैव टू डू इज यूज एनी पैटर्न, यूज एनी टाइप ऑफ ट्रेडिंग, उसमें आप लिक्विडिटी के कंसेप्ट को ऐड करो एंड देन इट वुड वर्क लाइक मिरेकल। मैं आपको बताऊं कि मैं अपने मेरे चैनल पर आज भी सबसे ज्यादा देखने वाली जो वीडियोस हैं वो देखी गई वीडियोस हैं आरएसआई, ईएमए और इन्हीं की स्ट्रेटेजीज की, राइट। मैंने आरएसआई डाइवर्जेंस के ऊपर एक स्ट्रेटेजी बनाई, मैंने उसको सिर्फ 6 महीने पहले पब्लिश किया। आरएसआई डाइवर्जेंस 80 से ट्रेड होते हुए आ रहा है। आरएसआई डाइवर्जेंस को लोग इतने वक्त से जानते थे। मैंने ऐसे लोगों को देखा जो 3-3 साल से डाइवर्जेंस जानते थे और ट्रेड कर रहे थे, एंड दे यूज्ड टू से और स्टार्टेड सेइंग कि डाइवर्जेंस काम नहीं करता, आरएसआई डाइवर्जेंस काम नहीं करता। मैंने उसमें स्मार्ट मनी कंसेप्ट का एक एलिमेंट ऐड किया, और आज आप मेरे वीडियोस पे जाके देखोगे तो सबसे ज्यादा कमेंट्स यही है कि हम इस स्ट्रेटजी को यूज करते हैं, और उसका नाम मैंने ब्रेड बटर स्ट्रेटजी रखा हुआ है कि ब्रेड बटर स्ट्रेटजी यूज करते हैं एंड दे हैव गॉट अ डिफरेंट काइंड ऑफ रिजल्ट एंड दे आर हैप्पी। आई एम नॉट सेइंग वो प्रॉफिटेबल है या नहीं, वो आप समझदार हो। द चेंज ऑफ कैरेक्टर और ब्रेक और स्ट्रक्चर वाला। एग्जैक्टली, आई जस्ट एडिड द मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, करेक्ट। क्योंकि दैट वाज मिसिंग। सो दैट्स हाउ यू कैन इंप्रूव। जैसा मैंने आपको बोला कि जिसका काम कर रहा है, अगर उसको इंप्रूवमेंट ढूंढना है, देन ही कैन लुक इनटू एसएमसीज। एसएमसीज के अंदर कई सारे टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग है। अगेन, आप किसी पे भी अपनी महारत हासिल कर सकते हैं। जैसे आपने फेयर वैल्यू गैप बोला, तो अगर आप इस पर्टिकुलर टॉपिक को ही सीख कर इसी को अपने रिटेल कंसेप्ट में ऐड कर लोगे तो आपका एग्जीक्यूशन अच्छा हो जाएगा। अगर आप एफवीजी नहीं सीखना चाहते, आपने ऑर्डर ब्लॉक सीख लिया, ऑर्डर ब्लॉक को ऐड कर लिया, तो आपका एग्जीक्यूशन बेहतर हो जाएगा। अगर आपने लिक्विडिटी कंसेप्ट को इसके साथ ऐड कर लिया तो आपका ट्रेडिंग सेटअप का विन रेट बढ़ जाएगा। अगर आपने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को ऐड कर लिया तो आपके रिटेलर के कंसेप्ट का विन रेट बढ़ जाएगा। अगर आपने इम्बैलेंस को ऐड कर लिया और उसको बैलेंस कैसे करता है प्राइस, या इनएफिशिएंट प्राइस को एफिशिएंट कैसे करता है, तो आपके साइकोलॉजी अच्छी हो जाएगी। सो इट्स ऑल आप कह सकते हो कि एक ब्लॉक्स हैं, उस बिल्डिंग के ब्लॉक्स हैं। तो अगर आप उस पर्टिकुलर ब्लॉक को उठा के भी किसी कंसेप्ट से लगाओगे ना, तो आपके अंदर इंप्रूवमेंट आएगा। सो जैसे मैं आप चाहे तो मैं दिखा सकता हूँ आपको, ठीक है। सो अगर आप देखेंगे, जैसे अभी ये निफ्टी 50 का चार्ट चल रहा है, राइट। सो हम इसमें क्या करते हैं, 1 मिनट का चार्ट ले लेते हैं, ओके, और 3 महीने पहले चले जाते हैं, जस्ट इन केस, क्योंकि हम लाइव डेटा अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है। और लेट सपोज 1 फरवरी को ही चले जाते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको वही ब्रेड बटर स्ट्रेटेजिक एग्जांपल दिखा देता हूँ, छोटा सा, ठीक है। सो व्हाट आई ऑल डिड इज कि आप इसमें इंडिकेटर्स में गए एंड हमने यहाँ पर, आप आरएसआई लिख देंगे एक बार, ठीक है, आरएसआई लिखा एंड देन हमने आरएसआई जो है यहाँ पर लगा दिया, करेक्ट, ठीक है। अब आप देखिए, मैं यहाँ पर देखता हूँ कोई सेटअप अगर हमारे पास है, सो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपको एसएमसी जो है आपके ट्रेडिंग को बेहतर कर सकती है। मेरे पास जहाँ पर भी ब्रेड बटर का सेटअप बना होगा तो मैं आपको वहाँ पर ज़्यादा अच्छा बता पाऊँगा। हालाँकि जब मैंने ये सेटअप सिखाया तो मैंने वहाँ पर कोई स्मार्ट मनी कंसेप्ट की बात नहीं की थी, क्योंकि लोगों के लिए कंसेप्ट नया है। करेक्ट। तो बहुत सारे लोग पहली बार इस चीज़ को देख रहे होंगे कि ये हुआ क्यों था। सो अभी हम देखिए यहाँ पर अगर देखें, मैं यहाँ पर आपको छोटा सा अगर एग्जाम्पल दूँ, ये आप लो देखेंगे
यहाँ पर एक लो बना है, राइट, इसके बाद प्राइस नीचे आया, RSI ऊपर चला गया, दिस इज द डाइवर्जेंस। इन मैक्सिमम केसेस या मैक्सिमम बुक्स आप जब इस डाइवर्जेंस को पढ़ेंगे तो आप अगर देखेंगे कि यहाँ पर अब हमें ट्रेड कैसे करना चाहिए इस जगह पर, तो मैक्सिमम जगह पर क्या होता है, दो तरह के आपको एग्जांपल्स मिलेंगे। एक होगा कि अगर ये किसी सपोर्ट पर बना हुआ है बेसिकली, ठीक है, अगर ये किसी सपोर्ट पर बना हुआ है तो आप इसे ट्रेड कर सकते हैं। कुछ लोगों की कंडीशन ये थी। कुछ लोगों की कंडीशन होती है कि यहाँ पर कोई ऐसा पैटर्न बना हो जिससे आप कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज करके ट्रेड करना सीख सके। जैसे कि अगर बुलिश इनगल्फिंग बनी हो या हैमर बनी हो तो यूजुअली ऐसा हुआ करता था। सही बात है, जी, ठीक है। व्हाट आई ऑल डिड इज कि आप ये बुलिश इनगल्फिंग, हैमर और ये सब चीजें याद करने का कोशिश मत करो। एसएमसी के कंसेप्ट के हिसाब से एक कंसेप्ट होता है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। तो ऑल यू हैव टू वेट इज मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, जो होगा किसी इंपॉर्टेंट हाई के ब्रेक होने के बाद। करेक्ट, तो आप इमीडिएटली यहां पर एंटर करोगे तो सीन क्या होगा कि अगर मान लीजिए प्राइस इस तरह से साइडवेज हो जाता है तो या तो कई बार लोग पेशेंस खो देते हैं और कई बार प्राइस नीचे गिर के स्टॉप लॉस कर देता था। ठीक है, क्योंकि कैंडलस्टिक पैटर्न्स का ना सबको पता होता है। कैंडलस्टिक पैटर्न्स के साथ समस्या क्या आती है, या फिर जो पैटर्न सबको पता है उसके हिसाब से क्या होता है अक्सर कि मान लीजिए मैंने जो है, आपको लग रहा होगा कि हमने यहाँ पर ट्रेड लिया, राइट, बट अगर मैं चार्ट को गायब कर सकता तो आप ध्यान से देखो, जब ये वाला कैंडलस्टिक बना था ना, मैं इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ तो मैं आपको समझाता हूँ कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट से जो डिफरेंस आता है वो आपको कैसे समझने में हेल्प करता है। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। आपको भी ये पूरा सेटअप दिख रहा है क्योंकि पास्ट का चार्ट दिख रहा है, बट प्रैक्टिकली जब आप लाइव मार्केट में होते हो ना तो आपको चार्ट इस तरह दिखता है, इस तरह से देखिए, ये आपको इस तरह से दिखता है। करेक्ट, सही बात है। करेक्ट, आपको ये कैंडलस्टिक दिखी, इसके बाद दूसरी कैंडलस्टिक आपको ये दिख गई, राइट, ये आई थिंक हैरमी पैटर्न होता है। यस, Am I right? क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ, आप लोग कमेंट कर सकते हो अगर मैं गलत हूँ, क्योंकि मैं कैंडलस्टिक पैटर्न स्टेट नहीं कर सकता, बट ये किसी तरह का पैटर्न होता है जहां स्विंग लो बन जाता है, लुक्स लाइक ट्वीजर बॉटम ट्विजर बॉटम में भी, आई एम नॉट बुलिश श्योर, रन, राइट, बट बुलिश हैरमी बोल देते हैं, ट्विजर बॉटम बोल देते हैं। यहाँ पर लोग ट्रेड कर लेंगे, बाई कर लेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा मिल रही, यहाँ पर आपको पैटर्न मिल गया, करेक्ट, वेयर दे विल पुट देयर स्टॉप लॉस जस्ट बिलो इट। कैंडलस्टिक के लो के नीचे आप रखते हैं, करेक्ट, आप यहाँ पर स्टॉप लॉस रखेंगे एंड दिस विल हैपन। आपका स्टॉप लॉस आउट हो गया, यू डिड एवरीथिंग व्हिच वाज रिटन इन द स्ट्रेटजी बट यू गॉट स्टॉप्ड आउट, करेक्ट। अब स्मार्ट मनी कंसेप्ट भी आपको ये नहीं बताएगा कि ये यहां से ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, रिटेलर पैटर्न भी नीचे नहीं जाएगा, बट एज आई टोल्ड यू कि अगर आप उसका एक कंसेप्ट लगा लेते हो तो आप चीजें अलग अलग कर सकते हो। जैसे हमने बात की थी कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट से आप अपनी विन रेट बढ़ा सकते हो, राइट। मैंने आपको 3 चीजें बताई थी, साइकोलॉजी एंड ऑल, साइकोलॉजी, एग्जीक्यूशन और विन रेट, करेक्ट, ये चीज हमने बात करी थी। अब आप देखिए, मैंने इसमें अपना कंसेप्ट लगाया, सिंपली मैंने क्या बोला आपको कि आप इतना जल्दी एंटर मत करो। लोग यहाँ पे एंटर करते हैं कि मुझे पूरा बॉटम मिल जाए। मैं एक बात बोलता हूं, द ओनली बॉटम यू कैन कैच दैट इज अंडर योर पैंट्स, इट्स सिंपल एज दैट। वहीं का बॉटम बस पकड़ सकते हो, यू डोंट हैव टू कैच इट एट द बॉटम, क्योंकि यहां पकड़ने से पैसा बनेगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है। यू कैन स्टॉप आउट लाइक दिस, मेक इट सिंपल, वेट फॉर कंफर्मेशन। आपका, मैं ये किसी भी कंसेप्ट के लिए बात करूं, कंफर्मेशन के लिए वेट करो। आपका रिस्क टू रिवॉर्ड भले ही कम होगा बट आपका विन रेट बेहतर बनेगा। इंपॉर्टेंट ये है, छोटा जीतो लेकिन लगातार जीतो, बड़ा जीतने के चक्कर में सब कुछ मत खो दो, ठीक है। ऑल वी डिड, हमने इसमें क्या किया कि हमने स्मार्ट मनी कंसेप्ट का एक कंसेप्ट इसमें एडिशनली ऐड कर दिया, और वो हमने यहाँ पर इसके ब्रेकआउट का वेट किया, एंड देन वी एंटर्ड हियर। हमने यहाँ अपना स्टॉप लॉस लगाया एंड देन वी राइडेड दिस। ओके, अब अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो अगर जो हमारे ट्रेडिशनल पैटर्न्स हैं उसमें भी तो यहाँ पर ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, एग्जैक्टली, इसी के ब्रेकआउट पे तो हमने ट्रेड किया है। बिल्कुल सही बात है। करेक्ट, तो ये चीज तो ऑलरेडी क्लासिकल टेक्निकल अब सी आपको मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाया, करेक्ट। अब इसका मतलब ये नहीं है ना कि ये पैटर्न बिल्कुल काम नहीं करते, हर चीज की जगह पे काम नहीं करते, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आपको। मैं अभी हेड एंड शोल्डर का भी कहानी आपको बता देता हूँ, ठीक है, वो दिक्कत नहीं है। हेड एंड शोल्डर देखिए, मैं अभी आपको एक पैटर्न समझाने की कोशिश कर रहा था। आई टोल्ड यू कि ये वाला पैटर्न आप कैसे बीट कर सकते हो। अब कुछ ना कुछ तो आप निकाल ही लोगे। आपने जैसे यहाँ पे बोला कि मैं तो यहाँ पर जो है ये देख रहा था कि हेड एंड शोल्डर बना हुआ है, राइट। मैं कह रहा हूं कि आपको हेड एंड शोल्डर दिखा है तो कोई बोलेगा कि मैंने तो यहाँ पे कंसोलिडेशन का वेट किया, रेक्टेंगुलर बॉटम बना था, ट्रेंड कंसोलिडेशन एंड रिवर्सल बन गया, करेक्ट। कोई मुझे बोलेगा कि जो है मैंने तो यहाँ पे देखा ये डबल बॉटम बना था, नेकलाइन ब्रेकआउट हुई, ये पंप हो गया। देयर आर सेवरल एक्सप्लेनेशन ना, बट इंपॉर्टेंट इज कि आप एक बार में एक ही की बात करोगे, एक ही चीज देखोगे। तो अभी मैं वो देख रहा था, अभी आपको जैसे आपने मुझे बोला कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ही दिखाओ, तो अब मैं आपको ऐसे तो मैं आपको 10 एग्जांपल दिखा दूंगा जहां पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर के भी स्टॉप लॉस होते हैं,
हाँ, होते हैं कि स्टॉप नहीं होते? लॉसेस का स्टॉप लॉसेस तो स्मार्ट मनी कंसेप्ट में भी होंगे, करेक्ट। हर जगह पर होंगे। सो इट्स नॉट अबाउट अ पर्टिकुलर पैटर्न कि मैं सिर्फ यहाँ पर ट्वीजर बॉटम के अगेंस्ट बोल रहा था। ऑल आई वाज सेइंग कि हाउ स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स इंप्रूव इट, ओके, राइट? जैसे मेरा बहुत ही पॉपुलर एक चार्ट है जो मैंने आई थिंक पिछले साल पब्लिश किया था। वो पॉपुलर चार्ट है, मैं अगर देखते हैं निकाल सकते हैं हम तो। ये वाला चार्ट, आप जो लोग मुझे एक्स पर फॉलो करते हैं, टेलीग्राम पर लंबे टाइम से फॉलो करते हैं, वो लोग 2022 में देख सकते हैं। वीडियो के बीच के आपके 10 सेकंड ले रहा हूं, क्यों? क्योंकि मुझे पता है अगर आप एक नए ट्रेडर हो ना, तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस में, कैसे ड्रॉ करें, कैसे ट्रेड करें, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। अरे टेंशन मत लो, आपको पता है मैंने आप लोगों के लिए एक मास्टर क्लास रिकॉर्ड की है जिसके अंदर मैं आपको समझाऊंगा टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, कैंडलस्टिक्स क्या होती है, क्या इन्फॉर्मेशन देती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ कैसे करते हैं, क्या होते हैं, और सबसे कमाल की चीज कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड कैसे किया जाता है, वो भी रिस्क मैनेजमेंट के साथ। सीखना है, टेंशन मत लो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? आपको सिंपली क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करो, अपसर्च की वेबसाइट पर जाओ और वहां पर जाकर उस मास्टर क्लास को देखो फ्री ऑफ कॉस्ट। बस अब वीडियो कंटिन्यू कर लो। करेक्ट। अब आप यहाँ देखेंगे ये क्या इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना हुआ है, समवट बहुत अच्छा बना हुआ है मेरी नज़र में। तो अगर आप इसको 2 वीक्स पे देखेंगे बिल्कुल परफेक्ट दिखाई देगा। करेक्ट। ठीक है ना, बस टाइम फ्रेम में आपको बस चेंज हो रहा है, बट आपको पैटर्न वही दिख रहा है। करेक्ट, बहुत अच्छा है। आई लॉन्ग्ड हियर एंड माय फर्स्ट टारगेट वाज 1260। द रीजन इज सेम, क्योंकि यहाँ पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना हुआ है। अगेन व्हाट एवरीवन वुड बी लुकिंग, जैसे ही ब्रेकआउट हुआ दे वुड बी लुकिंग फॉर सेल। करेक्ट, क्योंकि पैटर्न यही कहता है। नेकलाइन बट ब्रेकआउट में सेल, बट एसएमसी मुझे कहता है कि यहाँ पर आपको बाई करना है। तो दैट्स हाउ आई कैन बीट इट। सो मेरी नजर कभी इनवर्स हेड एंड शोल्डर पे जाती नहीं है। ऑल आई लुक फॉर माई सेटअप्स। बट हुआ क्या कि जब मैंने इसका लॉन्ग डाला तो एक्स पे क्या होता है, बहुत सारे लोग अपने पोस्ट करते थे। अभी तो सेबी की वजह से कम लोग करने लगे हैं, लेकिन क्योंकि गाइडलाइंस नहीं आई है जनवरी में, पहले लोग लाइव चार्ट में बहुत चार्ट पोस्ट करते थे। मैं ऑलमोस्ट हर तीसरा पोस्ट इंडसइंड बैंक पे यही देख रहा था, एंड आई हैड ऑलरेडी पोस्टेड फॉर लॉन्ग, राइट, एंड इट वर्कड। हाउ डिड आई डिड इट? मैंने ऐसा क्यों किया, क्यों मैंने इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर को यूज नहीं किया? क्योंकि एवरीबॉडी, जैसा मैंने आपको बताया कि वो रिटेलर पैटर्न्स का बस जो लिमिटेशन है ना, वो यही है कि आप सिर्फ वही देखते हो जो आपको याद कराया गया। यू कांट सी डिफरेंट थिंग्स। ओके, दिस इज द ओनली लिमिटेशन कि आपको बताया गया कि स्ट्रक्चर ऐसा 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 बना हुआ है, देन गो फॉर इट। अब आप देखिए, ये मेरे हिसाब से इनवर्स हेड एंड शोल्डर की लगभग सभी क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करता है। प्राइस, क्योंकि आईएचएस क्या है, एक रिवर्सल पैटर्न है। इन ट्रेडिंग 90% ऑफ द ट्रेडर्स विल यूज इट फॉर रिवर्सल पैटर्न। तो लोगों ये भी गलती करते हैं, आपको तो रिटेलर पैटर्न्स भी अच्छे से हमें नहीं आते, हम लोग उन्हें भी डीपली नहीं पढ़ते, हमें बस स्ट्रक्चर लगता है। कई बार प्राइस ऐसे आ रहा होगा, ऐसे बन जाएगा और हम सोचेंगे ये पैटर्न बन गया। नहीं, प्राइस मस्ट बी गोइंग लाइक दिस, क्योंकि ये रिवर्सल पैटर्न है, ये कंटिन्यूएशन पैटर्न नहीं है। ठीक है, सो ये आपको जो है दिख रहा है कि रिवर्सल पैटर्न भी है, क्योंकि प्राइस नीचे से ऊपर आ रहा है, बन रहा है, टॉप बन के नीचे जाना चाहिए। करेक्ट। ये उसके बाद आपके पास तीनों शोल्डर्स हैं, एंड देन एक नेकलाइन का ब्रेकआउट भी आ गया। तो आई थिंक द ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द कंडीशन इट वाज फुलफिलिंग। हाउएवर, जो लोग आईएचएस को बहुत अच्छे से ट्रेड करते हैं उसके बाद वॉल्यूम लगाते हैं, राइट, और राइट हैंड शोल्डर का जो वॉल्यूम होता है वो बताता है आपको कि ये ब्रेक करेगा कि नहीं करेगा। बट बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, क्योंकि वो प्योर प्राइस एक्शन ट्रेड करते हैं, वो इसके ब्रेकआउट को ट्रेड करना पसंद करते हैं। तो मैं यहाँ पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ, ये चीज मैं बस इसलिए बता रहा था क्योंकि अगर आपको लगे कि मुझे आईएचएस भी बहुत अच्छे से आता है, ठीक है, तो आपने क्या देखा इसके अंदर? यस, दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू शो यू नाउ, कि मुझे एसएमसी ने क्या दिखाया। राइट, अब मैं आपको दिखाता हूं। नाउ सी द ब्रॉडर पिक्चर। लुक, अब मैं जब एक रिटेल पैटर्न में होता हूं तो रिटेल पैटर्न मेरी आंखों को ना बाउंड कर देता है, सिर्फ इस हिस्से को ट्रैक करने के लिए, क्योंकि मैं इसी पैटर्न को देख रहा हूं यहां पर। बट स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स के अंदर मुझे जो है ये दिखता है, यहां से ये ब्रॉडर पिक्चर है। सो एक लाइन है जो मैंने कहीं नहीं पढ़ी, मैं हमेशा खुद से बोलता हूं, अपने हर एक स्टूडेंट को भी सिखाया मैंने। मोर यू सी लेफ्ट यू कैन प्रिडिक्ट राइट बेटर। राइट, जितना आप लेफ्ट देखोगे उतना राइट को प्रिडिक्ट कर पाओगे अच्छे से। ओके, ठीक है, सो सी, अब आप देखो मैं यहां पे क्या देख रहा हूं, दिस इज द ड्रॉप आफ्टर कोविड, जो हमें ड्रॉप दिखाई दे रहा है, दिस इज आफ्टर कोविड। ये हमें कोविड के बाद ये ड्रॉप दिखता है। वी कॉल इट लिक्विडिटी स्वीप। राइट, it consumed all liquidity of last 3 to 4 years. राइट, No reason for price to go back.
अब इससे नीचे जाने का कोई रीजन नहीं है एज पर एसएमसी स्मार्ट मनी कंसेप्ट के हिसाब से। प्राइस के नीचे जाने का अब कोई कारण नहीं है। ठीक है। नो फंडामेंटल्स इन्वॉल्व, नथिंग इन्वॉल्व, इट्स जस्ट बेस चार्ट। करेक्ट। ठीक है, ये चार्ट है हमारे पास, प्राइस ने इसको स्वीप कर दिया, देन इट स्टार्ट्स मूविंग अप। अब हमारे पास नेक्स्ट एरिया ऑफ लिक्विडिटी जो है वो ये है। करेक्ट। ठीक है, तो हमें पता है कि जब ये स्वीप हो चुकी है प्राइस यहीं जाएगा। आप सोचिए, मुझे यहां से प्राइस का पता है ऑब्जेक्टिव क्या है, इस दिन से मुझे क्लैरिटी है कि प्राइस यहां जाएगा। आई डोंट हैव टू डाउट इट एट ऑल। ओके। ठीक है, ये मेरा कन्विक्शन मुझे स्मार्ट मनी कंसेप्ट ने पहले ही दे दिया। बीच में फेयर वैल्यू गैप्स भी तो है। सी, मैंने वही आपको बोला ना कि फेयर वैल्यू गैप इज अ ब्लॉक ओनली, गेम इज लिक्विडिटी। वही स्मार्ट मनी कंसेप्ट एफवीजी नहीं है, ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। ओके, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि यही डिफरेंस है कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट को लेकर भ्रांतियां बहुत ज्यादा है, भ्रांतियां बहुत ही ज्यादा है। ठीक है। ठीक है, अब आप देखो मार्केट जो है यहां से जाना शुरू करती है, इट्स एज इजी एज दैट कि प्राइस बढ़ता है ऊपर। ठीक है, प्राइस ऊपर बढ़ने के बाद यहां पर सिर्फ कंसोलिडेशन कर रहा है। करेक्ट। बिफोर अ ब्रेकआउट प्राइस को ऊपर जाना है तो ये कंसोलिडेशन कर रहा है। अब मुझे पता है जितने लोगों ने यहाँ पे बाई करना शुरू किया होगा उन सारे लोगों ने स्टॉप लॉसेज इस हिस्से में लगाए, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाए। तो जब ये मूव आया, व्हाट आई एम वाचिंग कि ये जितने भी लोगों ने बाई किया था ना, ये सारे सेलर बन गए। करेक्ट। कैसे सेलर बन गए? इन्होंने बाई किया था, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया था, जिसने भी बाई किया होगा उसका स्टॉप लॉस एक सेल ऑर्डर होगा। एब्सोल्युटली करेक्ट, ये सेल ऑर्डर होगा। तो यहाँ पे मुझे लगा कि ये स्मार्ट मनी ने बाई किया है। ऑल आई डिड दिस कि ये लिक्विडिटी स्वीप है एंड आई प्रीफर टू बाय। सो मैंने क्या देखा, मैंने यहां से स्टोरी देखी, पिछले 3 साल के लोस देखे। करेक्ट। जिसके लो यहां से स्वीप हुए थे। राइट, तो मैं पिछले 6-7 साल के डेटा को पढ़ते हुए आ रहा हूं। यहां पर मुझे पता है ये क्यों हुआ है, मुझे पता है प्राइस ऊपर क्यों जाएगा, दोनों चीजें मुझे पता है। दिस इज द डिफरेंस ऑफ एसएमसी। जब आप एक पैटर्न को याद कर लेते हो या कोई चीज रटकर ट्रेड करते हो, बुराई कुछ नहीं है, उससे आपने अपनी ट्रेडिंग को आसान जरूर कर लिया। जैसा मैंने बोला, यू मेड इट इजी नॉट सिंपल। हमें क्या लगता है कि अगर हमने एक इंडिकेटर याद कर लिया और उसकी स्ट्रेटेजी याद कर ली तो ट्रेडिंग हो गया, बट अगेन यू मेड इट इजी नॉट सिंपल। दैट इज द डिफरेंस। तो बस यही डिफरेंस आपको समझना है। ठीक है, ये प्राइस ऊपर गया, देन आप देखोगे ये वाला लेवल, जैसे आप बोल रहे हो ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है ना। सो इसको ले लेते हैं हम, आप देखेंगे ये वाला लेवल भी ड्रॉ है एंड देन इट हैपेंड एंड बिफोर हिटिंग दिस व्हाट इट डिड, मैंने आपको 1560 का टारगेट बताया था, करेक्ट किया कंप्लीट। 1560 के ऊपर गया, अगेन द सेम कंसेप्ट, लिक्विडिटी, स्टॉप लॉस यहां लगे हैं, अगेन द सेम। दिस ऑल हैपेंड ड्यू टू आप कह सकते हो मैनी फंडामेंटल्स। करेक्ट, बिकॉज फंडामेंटल्स ड्राइव्स द मार्केट बट टेक्निकल एनालिसिस टाइम्स द मार्केट। ओके, सो ड्राइव तो फंडामेंटल्स ही कर रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि फंडामेंटल्स के अगेंस्ट एसएमसी, नो, एनी मार्केट इज driven by fundamental analysis or fundamentals you can say, okay, but you have to know the timings, कब enter करना है, कब exit, and that's where technical analysis comes in to play the game, and that's where smart money concepts comes in to make you a bit better. That's it. एसएमसी कॉन्सेप्ट्स आर, जैसे आपने कहा कि दे आर प्योरली बेस्ड ऑन लिक्विडिटी, ठीक है ना। तो ये उन मार्केट्स में आपको नहीं लगता ज्यादा काम करते हैं जो कि लिक्विडिटी ड्रिवन हो? मतलब फॉर एग्जांपल इंडियन इक्विटी मार्केट्स के अंदर भी इफ यू टॉक अबाउट निफ्टी 50 स्टॉक्स, वो इतने लिक्विडिटी ड्रिवन स्टॉक्स नहीं है। वो प्योरली डिमांड सप्लाई की जो एक गेम चलता रहता है, ट्रेडिंग चलती रहती है, उसके ऊपर उनका प्राइस ज्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि इतनी जल्दी ये जो इंस्टीट्यूशंस की लिक्विडिटी है वो उनमें वाइल्ड मूवमेंट नहीं लेके आ सकती। बट जब हम जाते हैं नीचे की तरफ, मिड कैप्स के अंदर या जो नीचे के 400-500 स्टॉक्स हैं, उनके अंदर ये चीज ज्यादा काम करती है। सिमिलरली व्हेन आई टॉक अबाउट कमोडिटीज मार्केट, फॉरेक्स मार्केट के अंदर तो एक्चुअली लोग नॉर्मल टेक्निकल एनालिसिस सीखते भी नहीं है, दे ओनली लर्न एसएमसी। एंड द सेम थिंग हैपेंस इन क्रिप्टो मार्केट। आप क्रिप्टो भी ट्रेड करते हैं सर, सो यू नो दिस बेटर। सो ये भी तो एक रियलिटी है ना कि कुछ चीजें कुछ जगह काम कर रही है और कुछ चीजें कुछ जगह काम नहीं कर रही है, कुछ चीजें एक पर्टिकुलर जगह पे बेहतर काम करती है और कुछ एक पर्टिकुलर जगह पे बेहतर काम नहीं करती है। ओके, चलिए मैं आपको ये भी समझाता हूँ। देखो, मैं यहाँ पे एक चीज सिर्फ आपकी अग्री करता हूँ कि ये उन मार्केट्स में ट्रेड ज्यादा अच्छा करती है जिन मार्केट्स में, आप यहाँ पे निफ्टी लिख सकते हैं। Sure. सो हम उन मार्केट्स में जो है ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं जिन मार्केट्स के अंदर वॉल्यूम ज्यादा होता है।
ये चीज जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, या लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। सो if we talk about when I first started charting Nifty 50 analysis, it's still in my X. मैं यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ वो वही दे रहा हूँ जो मेरे डोमेन में पब्लिकली अवेलेबल है। बहुत सारे ऐसे चार्ट्स हैं जो मैं आपको दिखा सकता हूँ जो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, मैं उनकी बात नहीं करूंगा क्योंकि फिर वही आएगा कि मैं कुछ ऐसी बात बोल रहा हूँ जिसका मैं प्रूफ नहीं दे सकता। आई विल बी शेयरिंग ओनली द इन्फॉर्मेशन जो पब्लिकली अवेलेबल है। आप डेट वाइज जाके मुझे एक्स पे सर्च करके ढूंढ सकते हैं, ठीक है। कैन यू बिलीव इट, February 2020 कोविड क्रैश से ठीक पहले, हाँ, दिस डे आई वॉज इन शॉर्ट, पब्लिकली अवेलेबल, और हाउएवर आई ओनली टारगेटेड दिस, नॉट द होल मूव। मैं ऐसा क्लेम नहीं करूंगा। देन मार्केट स्टार्टेड डिपिंग, राइट, माय बॉटम वाज, दिस वाज द लाइन विच आई एंटिसिपेटेड कि ये बॉटम बनेगा। ओके, दिस इज ऑन पब्लिकली अवेलेबल। एट दिस लेवल आई पोस्टेड my next target is 12,500, this one. The day this happened, I posted my next target is 16,400. The next target is 19,000. The next target is 15,400. And the next target is 21,000. अब इसमें से बहुत सारे मैच हो रहे हैं, बहुत सारे मैच नहीं हो रहे हैं, और बहुत सारे परफेक्ट हैं, ठीक है। एंड दिस इज ऑल इन निफ्टी, पब्लिकली डॉक्यूमेंटेड चार्ट्स। मैं आपको दिखाता हूं कितने मैच हुए कितने नहीं हुए, ओके, ठीक है, क्योंकि सारे नहीं होंगे, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, यू वुड बी रॉन्ग, ठीक है ना। एंड अभी ये कितना रिसेंट का एग्जांपल मैं आप लोगों को दूंगा कि आप लोग बोलेंगे इतना गलत कैसे हो सकते हो भाई। तो मैं बहुत गलत होता हूं, मैं हमेशा बोलता हूं कि भाई मैं आप लोगों से ज्यादा गलत होता हूं, मैं कभी ये क्लेम नहीं करता। सो द बॉटम वाज 75.18 ऑलमोस्ट, द एग्जैक्ट प्राइस इज 75.11, करेक्ट। सो क्वाइट क्लोज, 75.90, 7700। आप बोलेंगे ये कहां से आया, भाई मैं कोई मैजिक नहीं लेके आता। ये देख लीजिए 2016 का लो है, इसके बाद 2016 का लो ये है, करेक्ट, यहाँ पे 2017 का लो है। इसकी लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद ये हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट एरिया ऑफ स्मॉल लिक्विडिटी होती है, यही मैंने ड्रॉ किया था, मैं कोई मैजिक लेके नहीं आया था। इट रिवर्स फ्रॉम देयर, यहाँ से परफेक्ट ये टारगेट गया, नो डाउट, ठीक है। इसके बाद 16,000 गया, नो डाउट। यहाँ पे हाईएस्ट जो बना है आपका ये बना है 18,034, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 19,000, तो 1,000 पॉइंट पहले गिर गई। दैट्स वेयर आई मिस्ड दिस शॉर्ट, आई एम ओपनली सेइंग। क्यों शॉर्ट मैंने मिस किया, क्योंकि देखो स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स के अंदर भी तो आपकी थोड़ी बहुत तो लिमिटेशन होगी ना, 100% तो कुछ भी नहीं है, करेक्ट। अब प्राइस ऑल टाइम हाई चल रहा है, प्राइस इज इन डिस्कवरी, तो हाउ वुड यू नो द एग्जैक्ट लेवल, समवेयर द मैथमेटिक्स कम्स इन, तो आप मैथमेटिक्स लगाते हो। फिर दो मेरे मैथमेटिक्स कैलकुलेशन से 19,000 आ रहा था, ठीक, बट ये 18,000 पर ड्रॉप बना के गिर गया। देन जब ये मूव चल रहा था यहां पर, आई रियलाइज माई मिस्टेक कि ठीक है यहां नहीं जा रहा है सर, ये यहीं से गिर गया है, ठीक है। आई एग्जैक्टली गेव 15,400, 2022 जो सबसे मुश्किल साल था पिछले 5 सालों का, जिसमें मार्केट बेरिश रही थी, रशिया यूक्रेन वॉर, करेक्ट, जब वॉर शुरू हुआ, करेक्ट। मैंने 15,400 का लाइन सर फरवरी में ड्रॉ करके दे दिया था, ये रहा लिक्विडिटी कि वट एवर हैपन्स, अब नया ऑल टाइम हाई नहीं बनेगा जब तक 15,400 नहीं जाएगा। अगेन जो एग्जैक्ट लो बना होगा वो थोड़ा कम रहा होगा 15,200, बट 15,400 आया ना, करेक्ट। यहां से मैंने बोला कि अब 21,000 जा रहा है, 21,000 गया ना, अब उसके ऊपर कितना जाएगा आई नहीं, मुझे नहीं पता था, इतने सारे तो सही हुए। 21,000 का रीजन क्या था? अगेन ये इसके ऊपर आप फिबोनाची लेवल लगाओगे, पहला लेवल वही आएगा, वेरी सिंपल, कुछ अलग करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब प्राइस ऑल टाइम हाई चला गया तो आप किस चीज का कंसेप्ट लगाओगे, यू ओनली हैव फिबोनाची लेफ्ट, राइट, फिबोनाची प्रोजेक्शंस, करेक्ट, फिबोनाची प्रोजेक्शन एक्सटेंशन जो आप बोलते हैं, तो बहुत ही आसान था, ठीक है। अब आपको मैं दिखाता हूं, अब जैसे कि अभी तक देखें तो अभी ये सही गलत हुआ नहीं हूं, ठीक है, लेकिन जैसा मैंने 2022 में किया कि मैंने 15,400 का लेवल बताया, जब ये टॉप बना 6 सितंबर को मैंने पोस्ट किया था। अगेन मैं यहाँ पे लाइव प्राइस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं समझा दूं, मैं सितंबर की बात कर रहा हूं, 6 सितंबर, आप मैं डेट बता रहा हूं आपको, प्राइस लगभग यहां रहा होगा मेरे हिसाब से, इस जगह पर आई स्टार्टेड सेइंग कि टॉप लगने वाला है, मार्केट बुल रैली खत्म होने वाली है, इट्स ऑलमोस्ट द एंड, यूफोरिया फेज में चल रहे हैं, एंड माय नेक्स्ट टारगेट विल बी जून 2024 लो। ये मैंने लगभग अपने पॉडकास्ट में सितंबर में बोलना शुरू कर दिया, यूट्यूब पर अवेलेबल है, एक्स पे चार्ट्स अवेलेबल है, रेगुलर अपडेट्स में इसके डालता रहा,
और मैंने बोला जो भी स्टॉक और इंडेक्स आपको पसंद है, जून 2024 का लो है, ये वाला लो है, आप उसके नीचे लाइन ड्रॉ कर लो, जब तक इसके नीचे नहीं आता बाई नहीं करना है। ओके, ऑल बाइज विल बिगिन बिलो दिस। अभी मैं बता रहा हूं, अगर आप 10 इंडेक्सेस देखते हो ना, 10 इंडेक्स देखते हो जैसे बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी या सीएनएक्स ऑटो, ये तो आप देखोगे उसमें से 50% से ज्यादा इंडेक्सेस जो हैं इसके नीचे आए हैं एंड देन दे वेंट अप। दिस इज द ऑर्डर ब्लॉक बिकॉज़ ये नो, कंसोलिडेशन दिस इज द लिक्विडिटी अगेन। ओके। दिस इज द लिक्विडिटी अगेन एंड आई पोस्टेड इट सेवरल टाइम्स। और मैं पूरे पूरे 6 महीने बेरिश बन के बैठा रहा, पूरे 6 महीने बेरिश बन के बैठा रहा। आई केप्ट थिंकिंग आएगा 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 आएगा, गिरता रहा। मेरा टारगेट था कितना? 21,280। ओके, ठीक है, कहां से था? 26,000 से था। हाउ मेनी पॉइंट्स ड्रॉप? ऑलमोस्ट 4,800 पॉइंट्स मेरा टारगेट था कि गिरेगा मार्केट करेक्ट। अगले 6 महीने से। ठीक है, अब अगेन जैसा मैंने बोला कि हर बार आप सही नहीं होते हो, ठीक है ना। अब 50% ऑफ द इंडेक्सेस स्टॉक्स तो मोस्टली जो अच्छे स्टॉक्स थे सब इसके नीचे आए, बट निफ्टी ने मेरे साथ धोखा किया। निफ्टी ने अभी तक धोखा किया, वैसे अभी तक मैं गलत नहीं हुआ हूं, सो आई कांट से इन फ्यूचर होगा कि नहीं, बट मैं यहाँ पर पॉडकास्ट पे ये डिटेल नहीं देके जाऊंगा क्योंकि मैं यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन देना नहीं चाह रहा हूँ, राइट। ठीक है ना। सो बट हाँ, इसके ऊपर मैं लगातार वीडियोस बनाता हूँ और मुझे पता भी है कि मैं ये सही गलत कब होऊंगा, वो सब मैं बताता रहता हूँ, तो वो वहां पे देख सकते हो आप। राइट। तो मेरा ये टारगेट था, बट प्राइस केम वेरी क्लोज टू इट। आप देखोगे 21,000 आई थिंक 700-800 के आसपास आया था, 21,740। मैंने कहा 4800 पॉइंट गिरेगा। अब आप सोचिए 4800 में से अगर 4200 भी गिरा है तो क्या बुरा है? राइट। क्वेश्चन इज क्या वो बुरा है? 4200-4300 गिरा है, हाँ परफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन अभी तो हाई भी नहीं बना वापस, क्या पता कल आ जाए, आई डोंट नो, वो भगवान जानता है। तो अभी तक मैं इनवैलिडेट नहीं हुआ हूं, बट सी अब ये चीज मैं कर पाया सिर्फ एसएमसी की वजह से। मुझे कोई आरएसआई कोई इंडिकेटर ही नहीं बता सकता। राइट। दैट्स वाई आई प्रीफर स्मार्ट मनी कंसेप्ट, दिस इज द ओनली रीजन। और ये एक ही मार्केट, जैसे आपने बोला, अब आपका जो क्वेश्चन था थोड़ा और एलेबोरेट कर दूं। बीटीसी यूएसडीटी आप क्लिक कर दीजिए, ठीक है ना। सो कोई सा भी ओपन कर लीजिए, ठीक है। सो अब जो क्वेश्चन आता है कि भाई आप जो है अगेन सेम चीज मैंने बिटकॉइन के चार्ट में किया। करेक्ट। जो मेरा बिटकॉइन का प्रेडिक्शन था यहाँ पर 2020 में, दैट टाइम तो मैंने जो है यहाँ पर 4200 पर बाई रिकमेंडेशन दिया था, ठीक है। दैट टाइम आई वाज नॉट आरए, और क्रिप्टो में आप दे सकते हो, राइट। क्लियर कर दूं मैं। और मेरा पहला टारगेट 10,500 था, दूसरा टारगेट 19,000 था। फिर जब उसने पुराना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया, देन इट वाज 32,000। इसने 33,000 का ही बनाया था, फिर ये नीचे आ गया था, फिर मैंने एग्जिट दे दिया था। देन आई मिस्ड अ मूव कि मैं 30,000 से 33,000 से 55,000 तक का मूव कैप्चर नहीं कर पाया, अगेन जैसा निफ्टी ने मेरे साथ किया। वो गलतियां होती, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप 100% प्रूफ कभी नहीं बनेंगे। बट उसके बाद मार्केट जब ये नीचे आया यहाँ पर, राइट, अगेन वी बॉट एंड देन दिस टाइम वी राइडेड इट टू 62,000, ठीक है। 33 से 62 फिर किया, फिर नीचे आया। तो अब ऐसे प्रेडिक्शंस ना आप एसएमसी से कर पा रहे हो, क्रिप्टो में भी। फॉरेक्स आई डोंट ट्रेड एज आई एम एन इंडियन सिटीजन, और इंडिया में लीगल नहीं है, तो फॉरेक्स में ट्रेड करता नहीं हूं, मैं ओपनली बोल दे रहा हूं, क्योंकि वो लीगल नहीं है, ये भी क्लियर कर बता देता हूं सबको। अगर आप एमसीएक्स पर ट्रेड कर रहे हो तो अलग बात है, वहां पर करेंसी ट्रेडिंग्स विद परमिशन अलाउड है, राइट। तो ये डिस्क्लेमर्स बहुत जरूरी होते हैं लोगों को बताने। हाँ जी सर, सेफ नहीं, रियलिटी भी यही है कि सब लोग अगर रेगुलेटेड मार्केट्स में अच्छे से ट्रेड करें ज्यादा बेहतर है, तो आपके इन्वेस्टमेंट्स कंपेरेटिवली आपके सेफर होते हैं, बट सेफर नहीं, रिस्की तो हमेशा ही होते हैं, लेकिन स्कैम वगैरह से बच जाते हैं। एग्जैक्टली, आप स्कैम से थोड़ा सा बच पाते हैं। अब बात करते हैं स्टॉक्स की, कि जो लिक्विड स्टॉक्स है सिर्फ उसमें काम करता है। देखिए, नो डाउट स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स उन स्टॉक्स में या पेयर्स में या स्क्रिप्ट्स में ज्यादा अच्छा काम करते हैं जहां पर लिक्विडिटी थोड़ा ज्यादा होती है, जो लिक्विडिटी ड्रिवन होता है। लिक्विडिटी ड्रिवन नहीं होते हैं। लिक्विडिटी ड्रिवन तो एक्चुअली क्या है, एक बहुत ही आप कह सकते हो ऐसा कंसेप्ट हो जाएगा जो सब जगह पर वैलिड होता है। सो मैं वो वर्ड नहीं यूज करना चाहूंगा। आई वुड बी लाइक टू यूजिंग कि लिक्विडिटी हाई होती है, यानी कि वॉल्यूम हाई होता है। सो इसीलिए मैं ज्यादातर निफ्टी 200, निफ्टी 300 और मैक्स निफ्टी 500 के स्टॉक्स को ही ट्रेड करना पसंद करता हूँ। उसके बाहर के जितने स्टॉक्स होते हैं, आई बिलीव कि वो फंडामेंटल्स ड्रिवन होते हैं कंप्लीटली, क्योंकि उनमें अपर सर्किट लोअर सर्किट ही लगते रहते हैं आधा टाइम। तो उन स्टॉक्स के अंदर मैं कभी टीए करना पसंद ही नहीं करता, किसी भी टाइप की, नॉट एसएमसी और एनीथिंग लाइक दैट, क्योंकि स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स का बेसिक पर्पस है आपको ट्रेडिंग कंसेप्ट सिखाना। इन्वेस्टिंग शुड बी केप्ट अवे
फ्रॉम टेक्निकल एनालिसिस। हम्म, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे हो किसी भी तरीके से, तो उसका काम है स्पेकुलेट करना, शॉर्ट टर्म प्रिडिक्शन करना, Okay. लॉन्ग टर्म नहीं। आज के वक्त में तो सिचुएशन ऐसा है सर कि बहुत सारे नाम तो मैं नहीं ले सकता कंपनीज के, बहुत सारे स्टार्टअप 4 साल पहले इतने फेमस थे कि आप हर किसी के नाम पे सुनोगे, आज वो कंपनी गायब है। True. तो जिस तरह से टेक्नोलॉजीज बदल रही हैं, जिस तरह से डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, अगर आप इन्वेस्टिंग करना चाह रहे हो, मुझे कई बार आके लोग पूछते हैं कि भाई ये वाला स्टॉक बाई कर लिया, 10 साल के लिए बच्चों के लिए छोड़ दूं क्या? मैंने कहा भाई पहले ये सोच लो 10 साल कंपनी टिकेगी कि नहीं ठीक है, टिकेगी। ठीक है। स्टॉक तो छोड़ दो भाई, Correct. स्टॉक का प्राइस कहां जाएगा ये तो चलो बाद में मैं एनालाइज कर लूंगा, पहले ये डिसाइड कर लो 10 साल कंपनी रहेगी, जिंदा रहेगी। तो वो बोलता है कि ये तो आप बताओगे, मैं कहना ये मैं नहीं बताऊंगा भाई, मेरा काम है रिसर्च पब्लिश करना, राइट। आपका फेथ तो आप ही को देखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे भी नहीं पता ना वो कंपनी कल रहेगी कि नहीं रहेगी। मैं तो आज के आंकड़े देख के बताऊंगा प्राइस कहां जा सकता है। Right. Got it. तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है। तो इसलिए बहुत छोटी कंपनीज या वॉल्यूम जिनका निफ्टी 500 के बाहर होता है, आई यूजुअली अवॉइड डूइंग नॉट ओनली एसएमसी, एनी काइंड ऑफ ट्रेडिंग इन इट। आई वुड प्रीफर कि आप ऐसे चीजों को फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पर चेक करके, मैनेजमेंट चेक करके, जर्नल्स चेक करके उसको इन्वेस्टिंग के लिए ज्यादा बेहतर यूज करें। ठीक। बाकी मैं तो सर पिछले 5 सालों से 6 सालों से एसएमसी को यूज कर रहा हूँ इंडियन स्टॉक मार्केट में, मुझे आज तक ऐसा कभी नहीं लगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जब मैंने स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स को इंडियन मार्केट्स में यूज करना शुरू किया, मे बी कोई दूसरा ही आदमी होगा जो यूज करता रहा होगा, कभी ऑफलाइन करता रहा होगा, बट मैंने कभी किसी को ऑनलाइन स्मार्ट मनी कंसेप्ट यूज करते हुए देखा नहीं था। सो ऑल आई डिड इज यूज्ड माय ओन ब्रेन वर्क सिस्टम, मैंने बनाया, समझा। नो डाउट जैसा आपने बोला कि फॉरेक्स या अदर कंट्रीज में वर्ल्ड वाइड जो है यूज, ज्यादातर लोग एसएमसी ट्रेड करना पसंद करते हैं उन मार्केट्स में। खैर ऐसा भी नहीं है, मैं ये बोलूंगा, बट एसएमसी क्या है, बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग सा टॉपिक है। तो आजकल जो नया यूथ आ रहा है, Correct. वो ये सोचता है कि एसएमसी सीख लेंगे तो फॉरेक्स ट्रेडिंग परफेक्ट हो जाएगी, ऐसा कुछ मैंने ट्रेंड देखा है जो चल रहा है। ठीक है, और मैं बोलूंगा कि ये अच्छा भी है, मुझे कोई दिक्कत नहीं उससे, क्योंकि लोगों के मन में ये कंसेप्ट होता है कि अगर बहुत सारे लोग यही ट्रेड करने लग जाएंगे तो कहीं काम करना ना करना बंद हो बंद जाए, करना, ये correct. क्वेश्चन होता है ना, तो वो कभी नहीं होगा। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मार्केट्स हमेशा इमोशंस के ऊपर काम करती है। Right. तो अगर आप एसएमसी को सही से समझोगे तो ना तो ये काम करना बंद करेंगे, सारे लोग सीख लेंगे तो भी काम करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि कल रिटेलर पैटर्न्स की तरह बन जाएंगे। यू जस्ट हैव टू कीप डेवलप। जैसे एक चीज आपको बस मैं बोलूंगा कि आप सीख कर आइएगा, पहले समझ कर आइएगा, अपने दिमाग में बैठा कर आइए कोई भी कंसेप्ट सीखने से पहले, चाहे स्मार्ट मनी कंसेप्ट हो या रिटेलर्स। ट्रेडिंग एक स्किल है। अगर आप क्रिकेट खेलना जानते हो तो इट्स नॉट नेसेसरी यू विल बी इन टॉप 11 ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। Even if you are in the national team or international team of Indian cricket team, it's not important or necessary that you will become Rohit Sharma or Virat Kohli or you will become the next Sachin Tendulkar. Correct. अगर आपने सिंगिंग सीख ली, जरूरी नहीं है आप अरिजीत सिंह बन जाओगे। वहां पर भी आपको समझना पड़ेगा कि अलग अलग सिंगर है, जरूरी नहीं आप सोनू निगम ही बनोगे। सो इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपको ये समझना है कि ट्रेडिंग एक स्किल है। अगर आपके टीचर ने, मेंटोर ने आपको ये सिखा दिया कि आपने ये कर लिया, अब उसको कितना इंप्रूव करना है, आपको उस फील्ड का टॉप बनना है नहीं बनना है, ये सिर्फ आपके हाथ में होता है। मैं अपने किसी भी स्टूडेंट को अब तो मैं सिखाता ही नहीं हूँ पेड, पहले जब सिखाता था, अभी तो मैं सिर्फ और सिर्फ फ्री सिखाता हूँ, जैसा मैंने आपको बताया। आपके कोर्स क्यों नहीं? हर यूट्यूबर आजकल कोर्स लेके आ रहा सर यूट्यूबर बिल्कुल कोर्स लेके आते हैं, क्योंकि मैं पहली बात तो यूट्यूबर नहीं हूँ। है। I mean, जो ट्रेडर्स यूट्यूब पे हाँ, दूसरा चीज क्या है कि मैंने यूट्यूब बहुत ही रिसेंट में स्टार्ट किया, 6 महीने हुए हैं, 8-9 महीने हुए हैं Right. मुझे यूट्यूब पर आए हुए। ज्यादा लोग जानते भी नहीं होंगे मुझे जो इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे, बट आई मेंट टू से कि मैंने जितनी भी चीजें सीखी ना सर, फ्री सीखी है। टू बी ऑनेस्ट, आई जस्ट केप्ट डिगिंग इन माय फर्स्ट 2 years एवरी यूट्यूब वीडियो पॉसिबल। ट्विटर पे जितने अच्छे ट्रेडर हो सकते थे उनको फॉलो करना, टेलीग्राम पे जो अच्छे चैनल्स हो सकते थे, आई वॉज वेरी वेरी सिलेक्टिव। मैं आपको बताऊं, मुझे कभी किसी ट्रेडर ने ट्रेड करते हुए दिखाया कि आज मेरा प्रॉफिट इस तरह का बना, उसने अपनी वीडियो इससे शुरू करी, मैं उसे ब्लॉक कर देता था, अनम्यूट, अनसब्सक्राइब, कि वीडियो दोबारा ना दिखे। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कोई इंसान अगर आपको पैसे से शुरुआत करा, वो सपने बेचेगा। करेक्ट। आपको ये प्रूफ करने की जरूरत क्यों पड़ रही है कि मैंने आज पैसा बनाया अपनी वीडियो शुरू करने के लिए? तो जो भी लोग पीएनएल दिखाते थे कहीं पर भी, और उससे आपकी साइकोलॉजी खराब होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं वो झूठ बोल रहा है, सी द डिफरेंसेस। मैं हर एक बंदे को ये नहीं कह रहा हूं कि वो झूठ बोल रहा है, हो सकता है पैसा कमा रहा हो, बट उस पैसे से मुझे क्या मतलब है? मैं तो सीखने जा रहा हूं। आप समझिए हुआ क्या कि मैंने शुरुआत करी, एक अच्छा बंदा था, मैंने उसकी वीडियोस देखी, मुझे फायदा भी हुआ, मैं मना नहीं करूंगा। मैंने उनकी वीडियो देखी, मैंने उनका कंसेप्ट ट्राई किया, मुझे बढ़िया लगा।
मैंने पहली बार ट्रेड करी और मेरे पास उस वक्त पे कैपिटल कुछ 3-1 लाख रुपए का था, शुरुआत थी। अब कोई लोग बोलेंगे मैं तो 20,000 से शुरू कर रहा हूँ, 3 लाख से शुरू कर रहा था शुरुआत। देखो भैया वो अपनी-अपनी कैपेसिटी है। मैं करेक्ट। मैं जो है स्टूडेंट लाइफ में ट्रेडिंग नहीं किया, मैंने बहुत लेट शुरू किया, है ना? तो 25 के आस-पास मैंने ट्रेडिंग शुरू किया और तब तक मैं कमाता था। मैं 17 साल की उम्र से सेल्फ डिपेंडेंट हूँ। मैं अपने बीटेक की पढ़ाई भी खुद से ही अफ़ोर्ड करता था, मैं आपको बता दूँ। पैन कार्ड पहले दिन बना तब से टैक्स पे कर रहा हूँ। सो मैं जानता हूँ कि अपने परिवार को, अपने पेरेंट्स को आप सबसे बढ़िया गिफ्ट अगर कुछ दे सकते हो, वो है आत्मनिर्भरता। देखिए, आपके पेरेंट्स खुश हो जाते हैं जिस दिन आप कमाना शुरू करते हो। या आप उनकी ज़िंदगी के सबसे बड़े बोझ हो, ये बात एक्सेप्ट कर लो। आप जब तक उनके पैसों पे पलना चाहते हो, पलो। इट्स अ चॉइस बट आई वांट टू बी कि वो लोग मेरे से टेंशन फ्री होने चाहिए। वो अपनी ज़िंदगी को खुशी से जिएँ, उन्हें लगे कि हमारा लड़का खुद से कुछ कर रहा है हाँ, या लड़की व्हाट्सोएवर। आई एम बिलीव इन जेंडर इक्वालिटी। सो पहले चीज़ तो मैं तभी से कमा रहा हूँ। तो मैंने कमाए पैसे इकट्ठे किए, मैंने ज़्यादा रुपए से ट्रेडिंग शुरू करी। तो उसके बाद मैंने 3 लाख रुपए पर 3,000 रुपए कमाए। 2800 के आसपास का प्रॉफिट था। 1%। 1% के आसपास, 1% से थोड़ा कम था, ब्रोकरेज वगैरह कुछ कटा होगा, 2700 कुछ रुपए प्रॉफिट था, मुझे ये याद है। और कैपिटल एग्ज़ैक्टली 3 लाख नहीं होगा, 2,70,000-80,000 या 2,60,000 ऐसा कुछ रहा होगा आस-पास। एंड आई वाज़ वेरी हैप्पी। उस दिन मैंने कंसेप्ट सीखा, ट्राई किया और मेरा पैसा बन गया। पहले डेमो टेस्ट भी कर रहा था, मैं हमेशा करता था। अब मैंने उस बंदे की वीडियो वापस देखी। उसने दिखाया आज मेरा प्रॉफिट बना है 1,70,000 रुपए, वीडियो शुरू करते ही। आपको पता है, मैं मार्केट टाइम में खुश था। मेरा 2800 रुपए बना, मैं खुश था, है ना? वो देख के मैं डिप्रेस हो गया। करेक्ट, मेरा मैं भी ट्रेडर होता ही है। नहीं हूँ, हाँ। मैं ट्रेडर ही नहीं हूँ। मैं 25 साल का हो गया हूँ, कैसा ट्रेडर हूँ मैं 2800 रुपए कमा रहा हूँ। 1 लाख रुपए कमाने चाहिए। मैं ये नहीं देख रहा हूँ उसका कैपिटल करोड़ में है राइट। और उसने जो कमाया वो 0.5% भी नहीं है। वो आदमी 5-6 करोड़ से ट्रेड कर रहा है। उसके सामने 1.5 लाख रुपए मुश्किल से 0.2 या 0.3% बनता है। राइट। मैंने 1% कमाया, उससे 3 गुना ज़्यादा कमाया है। बट वो पीएनएल ना दिमाग खराब कर रहा है। सो ऐसी चीज़ें क्यों देखना? ट्रू। मैं तो ये बोल ही नहीं रहा हूँ कि मुझे तो पता है पहले ही कि 99% लोग फेक स्क्रीनशॉट दिखाते हैं। बट मैं कह रहा हूँ सारे सही दिखाते हैं भाई। बट उसकी पीएनएल से क्या मेरा पैसा बन रहा है? अगर उसके 1 लाख बनने से मेरे अकाउंट में 1,000 रुपए भी बढ़ते हो, मैं रोज़ पीएनएल के स्क्रीनशॉट देखूँगा। मैं अपने शेयर करना शुरू कर दूँगा ना अगर आपके अकाउंट में पैसे बढ़ते हो। इट्स वेरी सिंपल। आप जब सीखने पे ध्यान दें तो सीखने पे ध्यान दीजिए, अपने साइकोलॉजी को बेहतर कीजिए, अच्छे लोगों को फॉलो कीजिए। जो भी आपको लगे फर्जी चीज़ें बेच रहा है, फर्जी आपसे पैसे कमाने के लिए सिर्फ़ आपके साथ है, व्यूज़ पाने के लिए एक साथ है, तो मैं उसे छोड़ देता था। प्रैक्टिस करता था, दिन-रात प्रैक्टिस करता था। आप भी ऐसा करें, मैं नहीं कह रहा हूँ आप मुझे फ़ॉलो करें, जो भी आपको इंसान ऐसा लगे कि इस आदमी की ट्यूनिंग मुझसे मैच कर रही है, उसको फ़ॉलो कीजिए, सीखिए, अपनी पेस को अपने से कंपेयर कीजिए, दूसरे से मत कीजिए और आप पक्का कामयाब होंगे। बहुत मज़ा आया सर। एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो क्लियर हुई हैं, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो थोड़ी और दिमाग में खिचड़ी बना रही है। बट अगर आपसे फिर से मौका मिलेगा, हम फिर से इन्हीं चीज़ों पे बात करेंगे, नए क्वेश्चंस के साथ। वैसे अगर मुझसे कोई क्वेश्चंस छूट गए हों, तो आप लोग भी बता सकते हैं कमेंट्स के अंदर कि अगर ये कंपैरिज़न हम करते हैं एसएमसी और रिटेल ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स का, तो और क्या क्वेश्चंस हैं ऐसे, जिससे मैं सर को अब और घुमा सकूँ? ऐसे मुझसे तो नहीं घूम रहे नॉर्मली। But yeah, I really hope you enjoyed this conversation. Sir, आपको मजा आया? बहुत मज़ा आया। So yeah, I really hope you enjoyed this, and I really hope you got some great value out of this. And yeah, on that note, thank you so much everyone for watching, and I really hope कि आप एक अच्छा सा कमेंट हमारे लिए छोड़ के जाएंगे. Hit the like button, share this video with all your trader friends, and हम आपसे ऐसे ही अगले informative content में मिलते हैं. Till then, keep learning and keep trading and investing with Upsurge. Subscribe, जल्दी.